नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लोकतंत्र में संख्या बल का ही महत्व है और शायद इसी वजह से पूरी तरह से एक खास समुदाय से संबंधित सुधार प्रक्रिया का समुदाय के लोगों के समर्थन विरोध के बीच समुदाय से बाहर के सियासी लोगों में उनका हितैषी दिखने की होड़ सी मची दिखी। विरोध करने वाले कोर्ट कचहरी से भी बोर्ड की व्यवस्था में बदलाव को टालने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। इधर कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी के बदलाव के साथ होने के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते और इस्तीफा दे रहे। विपक्ष जेडीयू से इस्तीफा देने वाले एक दो नेताओं के निर्णय को पूरे समाज की नाराजगी के तौर पर पेश करते हुए इसे अपने पक्ष में भुनाने में लगा है। वहीं सौगाते मोदी का स्वागत और नीतीश की ईदी से गदगद लोग बोर्ड में बदलाव पर बधाई देते, मिठाई बांटते भी नजर आए। लगे हाथ संगठन के प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फरमान देकर विपक्ष के नैरेटिव को खत्म करने की कवायद भी जेडीयू की ओर से तेज हो गई है। ऐसे में जो बात बच जाती है वो ये कि बोर्ड बदला, कुछ नेता बदले, तो क्या बदलेंगे वोटर भी? और सवाल तो पूछेंगे कि अगर वोटर बदले तो संसद में पार्टी के फैसले का बदला भी लेंगे क्या? सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे अरुण यादव जी, जेडीयू की ओर से महेश दास जी और बीजेपी की ओर से भूपेंद्र यादव जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत महेश जी आज आपसे कर लेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पर आकर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और कहना है कि एक के बाद एक तमाम नेता समाज का हित देखते हुए संगठन ने केंद्र में संसद में बोर्ड में बदलाव के फैसले का जिस तरह से समर्थन किया है उससे नाराज हैं और इसका सबक भी सिखाया जाएगा। जनता से वो डर रहे हैं, इसलिए अब संगठन में नहीं रह सकते, ये तर्क दिया जा रहा है। देखिए दीपक जी, लोगों को उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो हमारे पार्टी में है भी नहीं। 2020 में वो चुनाव लड़े थे, 499 वोट लाए थे, और उन लोगों को मीडिया भी गजब करती है, वो भी कुछ भी जांच परख नहीं लेती है और नेशनल मीडिया तक चला दिया है कि वो जेडीयू के नेता हैं, वो जेडीयू का मेंबर तक नहीं है। और जो एक जमुई से जो दिए हैं वो पहले ही अनुशासनहीनता के तौर पे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो क्या हमारे पार्टी के जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं मुस्लिम समुदाय के, वो कहीं पार्टी छोड़ रहे हैं क्या? ये समझिए कि इन लोगों को भ्रम फैलाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि इन लोगों ने तो कुछ बिहार के बेहतरी और देश के बेहतरी के लिए काम तो किए नहीं हैं। और आप समझिए कि बिल दोनों ही सदन में पास हो गया शांतिपूर्ण तरीके से, और इन लोग अभी भी उसी भ्रम जाल में पड़े हुए हैं कि ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। जनता जानती है, जो विकास बिहार के विकास में भूमिका निभाए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, एकदम अगले चुनाव में बेहतर तरीके से सभी समुदाय, और हमारे नेता कभी भी किसी भी धर्म और किसी भी जाति के आधार पर विकास नहीं किया है। वो हमेशा विकास एकदम सभी लोगों को, सभी तबके के साथ, न्याय के साथ विकास किए हैं। मुस्लिम समुदाय की ये बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय के आप समझिए कि 2005 से लेकर के 21 वर्षों में हमको लगता है कि 286 गुना बजट को आगे बढ़ाया गया है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। इन लोग का अभी भ्रम फैलाए हुए थे कि आप लोग मस्जिद और जो कब्रिस्तान है उसको लूट लिया जाएगा वक्फ के तहत। क्या वक्फ के तहत? हमारे नेता जब से आए हैं उसी कब्रिस्तान को घेराबंदी कराए हैं और उसी भाजपा के साथ रहते हुए। तो ये इन लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, समझे। इनके पार्टी के जो नेता है तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी अस्वस्थ चल रहे हैं। हम लोग भी कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अपने पिताजी को छोड़ के अपने पार्टी में आके यहाँ बैठक कर रहे हैं। इनके अंदर तो इतने भी संवेदना नहीं है कि अपने परिवार के लोग जब संकट में हो तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो इन लोग बिहार के जनता के साथ क्या खड़ा होंगे? इन लोगों का तो ये बस भ्रम फैलाने का तरीका अपना लिए हैं। हम लोग जान लेते हैं, बेहतर विकास कर रहे हैं और 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से 225 सीट के साथ हम लोग फिर से मजबूती के साथ सभी धर्म संप्रदाय के लोग हम लोगों को एकदम पसंद करते हैं। नीतीश जी जब तक हैं तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना महेश जी, इस पर हम आपका जवाब फिर से आगे लेंगे, लेकिन अरुण जी के पार्टी पर आरोप लग गया है तो एक जवाब उनका भी बनता है। और साथ ही ये भी जान लेना चाहेंगे कि अरुण जी, अब क्या सिर्फ समाज में ये दर्शाने के लिए कि आप ही उनके सबसे बड़े हितैषी हैं, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे संसद के दोनों
सदनों से पास कर दिया गया है उसे कोर्ट में लेकर जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, हम लोग संविधान के हितैषी, राष्ट्रीय एकता के हितैषी, मुल्क का जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके हिमायती, यहाँ का जो ताना बाना है सेकुलर उसके हिमायती। और आपने देखा, देश ने देखा, और जिनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया जी, उनके अंदर किस तरह का आक्रोश है यह हमें बयां करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, हम उस पर नहीं कहना चाहेंगे। वो तो देश तोड़क राजनीति में आस्था रखते हैं, उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। वो देश पर नागपुरिया कानून थोपना चाहते, नफरत फैलाना चाहते, भाई भाई में लड़ाना चाहते, जी आपको समय देंगे, उन्मादी राजनीति करना चाहते। उनके डीएनए में ही संविधान का विरोध, आरक्षण का विरोध, अकलियत का विरोध, दलित का विरोध, पिछड़ों का विरोध, अति पिछड़ों का विरोध है, तिरंगा का विरोध है। लेकिन फिर भी वो पिछले 11 साल से लगातार सत्ता में हैं, केंद्र में सरकार है उनकी। देखिए, सत्ता में आना जाना वो अलग बात है। नहीं, अलग बात है, यही तो समझना चाह रहे हैं ना अरुण जी। हर तबके का, हर समाज का विरोध है, ये आप बता रहे हैं। देश तोड़ने वाली मानसिकता है, ये आप बता रहे हैं। संविधान विरोधी हैं, ये आप बता रहे हैं। फिर भी सत्ता में कैसे हो सकता है कोई इतनी विरोधाभास? कैसे? आप देखिए ना किस किस तरीके से समाज को भरगलाने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया। 14 में क्या कहा था? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। नहीं, हम वक्फ में आ जाते हैं ना अरुण जी। नहीं अरुण जी, हम हर बार चर्चा करते हैं, आज वक्फ पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं ना। नहीं, मेरा कहना है दीपक जी, आपने कहा क्यों आ जाते हैं, तब मैं गया, आपको भी लगा होगा। नहीं, वहां भी झांसा दे रहे हैं, तब भी तो बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, एक बार उनकी बात सुनिए। उसके लगातार वो झांसा देते रहे ना, प्रत्येक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, तरह तरह का भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा, जुमलेबाजी की राजनीति। भावनात्मक ही तो उनका मुद्दा है ना अरुण जी का मुद्दा भावना ही है। लोगों की भावनाओं से वो कैसे जुड़ सके, और इसके लिए वो संसद से पारित कानून को भी कोर्ट में चुनौती देने से परहेज नहीं करेंगे, वो उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अब भूपेंद्र जी का जवाब ले लेते हैं। काफी गंभीर आरोप भूपेंद्र जी के पार्टी पर लग गया है। अरुण जी आएंगे आपके पास, पर्याप्त समय है हमारे पास, हम भूपेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी, तमाम तरह से बातें की गई है संसद में, सत्ता पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी अपनी अपनी बातें रखी गई है। इसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है कि अब कोर्ट जाने की बारी आ गई है? क्योंकि वहां संख्या बल के हिसाब से आपने अपनी बात मनवा ली है, लेकिन कोर्ट में न्याय होगा। ऐसा है, मैं सबसे पहले पूरे देश की जनता को नमस्कार करता हूं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं पूरे हिंदुस्तान का। और ये जो कह रहे हैं, इनका जो आला रखा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के बच्चे तेजस्वी जी, वो कहते हैं कि भाई जी लोग भसने पर खुश रहेला, पूरा बिहार जान रहा है। नेता और इस तरह की बात करके पूरे बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। भारतीय जनता 15 साल के लोगों को मेरे भाई अरुण जी, आप सुनने की शक्ति रखिए, हम चुप थे। आप ये बताइए, बात रखिए, ये जो वक्फ बिल बोर्ड पास हुआ, ये संवैधानिक तरीके से पास हुआ मेरे भाई। आप ही के राजद के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में बोले थे कि अब वक्फ बिल आप लोग लाइए, इसको मजबूती की जरूरत है। इसमें देश के 65% पसमानदा समाज इससे लाभ उठाने जा रहा है मेरे भाई। आप कान खोल करके सुन लीजिए, इस देश के अंदर में पूरे देश की जनता देख रही है। अरुण भाई जी, आप लोग जिस तरह से बिहार की जनता को ठगने का काम किए, और खास करके हमारे मुसलमान भाई और जदुवंश को, तो अब हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं। और एक
पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश पर आया और बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, ये सारे लोग मिलकर के देश के मुसलमान भाई 65% जो पसमानदा समाज के लोग हैं उनको जो ठगने का काम कर रहे थे आप लोग 65 वर्षों से। भूपेंद्र जी, यहाँ एक छोटा सा सवाल उठता है, जब बार बार आप 65% पसमानदा का जिक्र करते हैं तो वहां भी आप बहुसंख्यकों का ही ख्याल रख रहे हैं। उस समाज के जो अल्पसंख्यक हो जाएंगे संख्या बल के आधार पर, उनका हितैषी कौन होगा? तो अगर ये कोर्ट में जा रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? पूरे समाज की तो बात यहां नहीं हो रही है। ऐसा है जी कि इस देश में ये जो वक्फ का मतलब होता है दान, इस देश के 65% पसमानदा गरीब जनता जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इनको जो है ये सारी सुविधाएं से वंचित रखा गया आजादी के बाद मतलब जो गरीब है, दान के सही हकदार हैं, उन्हें हाँ, वंचित रखा गया। और ये वह आपका दान कहना का है। जो संपत्ति है, हमारे कांग्रेस के जितने भी जो है हमारे भाई लोग थे, वो लोग बोर्ड मेंबर बना बना करके पूरे देश के अंदर में ये सारी संपत्तियों का दुरुपयोग करके अपने मित्र और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, बड़े बड़े जो है जो पौष इलाका में प्राइम लैंड था, वो सारे लैंड को जो है ना दे करके होटल और जो है बड़े बड़े बिजनेस खड़ा कर दिए। ये कौन लोग हैं? ये पूरे देश के मुसलमान पूछेगा मेरे भाई। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इस देश पर पूरे जनमत से आए, तब जाकर के जो है ना हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों का भी विचार किया गया कि उनका जो है गरीबी कैसे दूर किया जाए। तो इसमें इस देश के अंदर में आर्मी के बाद, मिलिट्री के बाद और रेलवे के बाद इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वह संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। और इस वक्फ बोर्ड की क्या मतलब है मेरे भाई? ये वक्फ बोर्ड की जो आय थी, उस आय को गरीबों के बीच हॉस्पिटल के रूप में, एजुकेशन के रूप में, मतलब तरह तरह का जो है ना गरीब को मदद मतलब करने के लिए छीन बना नहीं था। रहे हैं, उनकी और प्रॉपर्टी सुनिए, आप छीन नहीं रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये क्यों लाए। 2014-15 में और 15-16 में कुल आय लगभग 80 करोड़ था वक्फ का। और 2019-20 में 100 बढ़कर 150 करोड़ हो गया और 2023-24 में मात्र 126 करोड़ ही रह गया मेरे भाई। और देश का वक्फ बोर्ड का जो पैसा था वो गरीबों के बीच जो है ना जो योजनाएं चलानी चाहिए थी वह नहीं चलाया लोग। इसको देखते हुए हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, चलिए ये आपका तर्क है, बिल्कुल हम निर्णय लिया और इस वक्फ बोर्ड को संवैधानिक हमें रूप से चर्चा को जारी रखेंगे। अगर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है, ठीक है भूपेंद्र जी, किया तो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा नहीं, भूपेंद्र जी आपको और समय देंगे, हम आएंगे। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भूपेंद्र जी और महेश जी दावा कर रहे हैं कि पार्टी में मुस्लिम नेताओं में कोई नाराजगी नहीं है, ना समाज में नाराजगी है, बल्कि समाज का हित बीजेपी साधती दिख रही है इस पूरे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए। और विरोधी खेमा जो कोर्ट में जा रहा है वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं हितैषी होने का, असली हित वो नहीं साध रहे हैं। वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव का बदला लेंगे मुस्लिम समाज के मतदाता, इस सवाल का हम जवाब ले रहे हैं। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। अरुण जी से फिर से शुरू करते हैं। अरुण जी, हमने ब्रेक से पहले बातें सुनी है, भूपेंद्र जी भी दावा कर रहे हैं, महेश जी भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज का असली हित तो अब देखने को मिलेगा जब ये प्रभावी तरीके से लागू हो जाएगा और जो कुछ चुनिंदा लोग वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे थे उनके कब्जे से वो संपत्ति निकलेगी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली प्रथा मुस्लिम समाज में भी देखने को मिलेगी। आप कोर्ट जा रहे हैं इसको रोकने के लिए। जो 65% निचले तबके के मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें लाभ नहीं पहुंचना चाहिए, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए दीपक जी, जिन बातों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। असली तो उनका निशाना है कि वक्त की जमीन को हथियाना और अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों बेचना, जो सच्चाई है। 10-11 साल से केंद्र में सरकार है, आप बताइए ना अतियतों के लिए उन्होंने क्या किया?
कुछ नहीं करने का काम किया। नहीं, कम से कम एक 2 दर्जन तो सांसद भी महेश नहीं जी है। हर कार्यक्रम में गिना दे सुन रहे लीजिए हैं। ना, आप सुनिए ना, बड़े बड़का हाँ, झूठा महेश जी, पार्टी लालू है ये प्रसाद लोग। यादव जी अब जो सुन लीजिए भाषण ना, आप दिए थे साइलेंट करिए संसद उनको। में, क्या साइलेंट उनको करिए। आप गलत मानते हैं अरुण ठीक जी? है सुनिए ना, महेश जी, हो हम गया, तो सवाल हो बोल नहीं गया। रहे थे। भूपेंद्र सुन जी आएंगे आपके लीजिए। पास। हाँ जी अरुण जी। यही बिल 2013 में जब हम्म तो लालू जी हुआ। उसमें क्या बोले नहीं थे, नहीं याद है महेश जी, आपको? महेश जी वो बोल रहे हैं ना, सुनिए एक बार ना। सुनते हैं ना उनको। अरे जी सुनिए अरुण ना, जी, आप क्यों बीच में बोल रहे थे? तो आप बोल ही नहीं पाइएगा, आपसे ज्यादा ही हम बोलते हैं। ठीक है अरुण जी बोलिए। तो इसलिए आप सबों ने समर्थन किया था, वो तो संविधान के अनुकूल बिल पास हुआ था। और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी उस समय भी वक्त के जमीन के रक्षक थे कि जो लुटेरा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म ये तो लुटेरों उन्हीं का को तो छूट सपना हम देने लोगों वाला ने साकार बिल आ किया है गया। अरुण जी। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, ये तो संविधान के विपरीत ही आपने पास कर दिया, अनुच्छेद 26 के विपरीत कर दिया, अरे भाई अरुण अनुच्छेद जी, 14 के विपरीत कर दिया। संसद तो इसलिए पिछली दीपक सदन और जी निचली सदन दोनों शांत सदन करिए में ना, पास मैं किया तो गया, फिर ई फिर क्यों नहीं बोल नहीं बोल रहे हैं पाएगा। भाई? दीपक जी आप और कंट्रोल आपके करिए आदरणीय इनको। लालू प्रसाद अपने जी बारी का का इंतजार करने के लिए मनसा बोलिए। को यदि और- पूरा किया और- देश में, कांग्रेस के इसलिए लोगों ने नहीं किया। दीपक जी हमारे नहीं, आदरणीय ये बोलने नरेंद्र मोदी जी ने पूरा ठीक किया है मेरे भाई। भूपेंद्र जी, ये बात को अब बोलिए सुन लेते हैं अरुण जी। उनसे। हाँ नए- नहीं लालू नए प्रसाद नए- यादव ने जो बात रखी थी उन बातों को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, यही ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे नहीं नहीं अरुण नहीं, जी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो बड़का झूठा झूठ का मशीन सारे बीजेपी के लोग हैं। सदन के अंदर में भी अमित शाह कुछ और बोल रहे हैं और अल्पसंख्यक के मिनिस्टर और कुछ और बोल रहे हैं। आ रहे सदन हैं, में ही 2013 में इनके सारे नेताओं ने जिस बिल को समर्थन दिया, वही लोग सदन में अमित शाह उसको इग्नोर कर रहे हैं। अपने पुरखों को भी मानने को तैयार नहीं है, उनके निर्णय को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बड़का झूठा पार्टी ऐसे थोड़े कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं नहीं अरुण तो जी, इसलिए अरुण दीपक जी, जी मैं फाइनल बता देता हूं। बिल्कुल फाइनल ये बताइए ना कि इस- क्या मतदाता नाराज हैं, मुस्लिम मतदाता, और वो बदला लेंगे? मुस्लिम ही नहीं हम्म बल्कि इस देश से जिनको मोहब्बत है, हम्म इस देश के संविधान से जिनको प्यार है, इस मुल्क के जो हमारा सेकुलर ताना बाना है, उससे और जिनकी मोहब्बत संपत्तियों है। पर वक्फ ने दावा कर रखा है वो भी। नहीं नहीं, बिल्कुल उसके लिए नियम है, उनके लिए कानून है। नहीं नहीं वही तो लाया गया ना, वही नियम कानून तो लाया नहीं, गया, नहीं, पार्टी कह रही है। तो लालू जी का भी बिल्कुल जमीन नहीं, कहीं ना बिल्कुल कहीं नहीं। निकलेगा। चलिए, जमीन पर न- दीपक जी, हाँ। दीपक जी, जी। आपने देखा डिबेट में सबों ने अपनी बातों को रखा। जिनके लिए ये संशोधन ला रहे हैं, बिल लाए, जब उनको नहीं विश्वास में ये ले पाए, विपक्ष को भी विश्वास में नहीं लिया, जो भी आपत्तियां थी सारे आपत्तियों को इग्नोर करके तानाशाही तरीके से बिल को थोपने का काम किया। अरुण जी, विपक्ष को जैसे कैसे कहा- विश्वास में जैसे- लिया जाता है वो हम भी बिल्कुल जानना नहीं। चाहेंगे, क्योंकि आप- बीते 11 सालों में इसलिए- ऐसा मैंने कभी नहीं इसलिए देखा ना- कि बीजेपी के इसलिए- नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ इसलिए- फैसला लिया हो और अच्छा- विपक्ष ने उसमें समर्थन किया हो। यानी कि अब तक जो केंद्र में मोदी सरकार करती आई है वो गलत ही करती आई है, और ये भी उसने गलत किया है। भूपेंद्र जी आएंगे। अरुण जी ठीक है, आप नहीं पर्याप्त समय दिया गया ना। बिल्कुल, आप सदन में आपने देखा, खुलेआम कहा, जेपीसी में जितनी आपत्तियां विपक्ष दल के नेताओं ने रखा, सारे आपत्तियों को नहीं ठीक है, आप आपत्तियों को लेकर कोर्ट में गए हैं, अब जनता के पास भी जाएंगे। हम यही जानना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी, अब नहीं जनता नाराज है, मुस्लिम समाज में नाराजगी, और वो अब बदला लेंगे ये कहना है। क्या लगता है आपको, बदला लेंगे या साथ खड़े होंगे? देखिए ऐसा है कि इस बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये कहते हैं कि धन और धरती बट के रहेगा अपन अपन छोड़ के, आ दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, आ घोटाला के पैसा से जलपान करिए।
ये सिद्धांतवादी अरुण भाई जी ये अब नहीं चलेगा। अब जो आप सोच रहे हैं इस देश में हम मुसलमान भाई और माई समीकरण को रखेंगे, तो अब इस देश का रखवाला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आया और पूरे देश से जीरो टॉलरेंस को बरकरार रखने के लिए इस पूरे देश में हमारे मुसलमान भाई से लेकर के हमारे अरुण जी, तो आपको खुश होना चाहिए ना, अरुण जी आपको खुश होना चाहिए अगर सभी समाज के लोग इनसे नाराज है तो। जो बिल पास हुआ ये बिल 1/3 बहुमत के साथ पास हुआ मेरे भाई। आप जो बोल रहे हैं कि संविधान के ही लोग जो है ये करने वाले हैं, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए। आपका जो अल्लाह रखा है कांग्रेस रूपी केंद्र में, जो विपक्षी हैं आपके इंडी गठबंधन के लोग, वो क्या किए, एक आतंकवादी के लिए 2 बजे रात को कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को खोल करके चलाया। ये आप क्या बात करेंगे, ये देश भूली नहीं है मेरे भाई। अरुण जी आप अपनी कालिक को भी देखिए, आपके आदरणीय 950 करोड़ लूट लिया। आपका जो है ठीक है भूपेंद्र जी हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं ना भूपेंद्र जी, कहां से लाए, ठीक है अरुण जी, ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है नहीं भूपेंद्र जी, ठीक है अरुण जी हो गया, आदरणीय लालू प्रसाद, नहीं भूपेंद्र जी हो गया, भूपेंद्र जी ठीक है हो गया, आपको जवाब नहीं जुटेगा, ठीक है नहीं आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं भूपेंद्र जी, आप लोग विपक्ष में बैठने के लिए भूपेंद्र जी ठीक है आप भी जवाब नहीं दे पाए हैं, हम आपके पास फिर एक मौका लेकर आएंगे। अरुण जी आ रहे हैं आपके पास, महेश जी इस बात की गारंटी लेंगे, हमारा वही सवाल है कि अब मुस्लिम समाज के मतदाता बदला लेंगे, क्योंकि आपने उनके एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे में बदलाव कर दिया है जो उन्हें मजहबी तौर पर बहुत ही प्रिय रहा है, और वो वक्फ से जुड़ा मामला रहा है। दान पुण्य वाले मामले में आपने हस्तक्षेप करवा दिया है। देखिए दीपक जी, अगर वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, बेहतर मैनेजमेंट होगा, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से चलेगी, और उसमें जो खास करके बिहार में जो कास्ट सर्वे हम लोगों ने कराया है, और उसमें जो 73% पासमानदा समुदाय के जो लोग हैं उनको अगर वक्फ में, अरुण जी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने करवाया, मेरी पार्टी ने करवाया, हमने करवाया है ये कहा, हमने आप खुद को शामिल रखिए ना बिल में इनकॉर्पोरेट, अरुण जी हम में आप खुद को भी शामिल रख लीजिए। महिलाओं को उसमें अगर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, सोशल जस्टिस अगर अचीव हो रहा है, तो इन लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इनको क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा है, और ये हमारे ऊपर क्या सवाल करते हैं। इनको तो बेलागंज में मुस्लिम लोगों ने जवाब दे दिया है, इनका क्या हासिल हुआ है। जो 35 साल से इन लोगों ने वहाँ डटे हुए थे उनको मुस्लिम समुदाय ने उखाड़ के फेंक दिया। ये क्या बोलेंगे, ये कह रहे थे लोकसभा के पहले कि नीतीश जी खत्म हो गए हैं, तो आपका 4 को बचा है, जान लीजिए हमारा 12 को हो गया है। आने वाले समय में हम ही लोग बढ़िया अच्छे तरीके से, मतलब आप कह रहे हैं कि मतदाता बदला नहीं लेंगे, वो आपके साथ होंगे। भूपेंद्र जी आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए। आप लोग बस मुट्ठी भर लोग के साथ खड़े रहिए, ठीक है। हम लोग जो नहीं वो कम से कम खूंटा ठोक कर एक पक्ष में खड़े तो हैं, एकदम अचीव कर रहे हैं, और हम अच्छी लोग बात है। जो बिल है हम लोग नीति सिद्धांत बेच के राजनीति नहीं करते। ठीक है नहीं हो गया महेश जी एक सेकंड, अरुण जी एक सेकंड, अरुण जी आएंगे आपके पास। भूपेंद्र जी कहिए, ठीक है महेश जी हो गया, महेश जी हो गया आपने बात रख दी ना। आपको बुलाया जाता है बिल पे, महेश जी चल जाते हैं दूसरे तरफ, ठीक है हाँ आपको भ्रष्टाचार ठीक है। भूपेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। महेश जी महेश जी पे बात करिए, महेश जी आप करने दीजिएगा तब तो, महेश जी आप करने तो दीजिए, लोगों को फायदा होगा। ठीक है आप करने तो दीजिए, ठीक है। उसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो आपको क्यों दिक्कत है? नहीं बताइए ना भाई। उनको उससे दिक्कत नहीं है, उनको आपके पक्ष से दिक्कत है। भूपेंद्र जी कहिए। ऐसा है हाँ गारंटी आप लेंगे ना कि बदला नहीं लिया जाएगा मतदाताओं द्वारा? पहली बार जो है संवैधानिक तरीके से ये जो बिल अमेंडमेंट हुआ है वक्फ का, ये देश हित में हुआ है और हमारे देश के मुसलमान भाइयों के हित में किया गया, ताकि इनकी जो भी फायदा था पढ़ाई से लेकर दवाई तक, ये वक्फ बोर्ड का जो बड़े बड़े साहूकार लोग, इनका हमारे मुसलमान भाई के ही कुछ पार्ट लोग जो दुकान खोल करके बैठे हुए थे, इनका आला कमान भी उसमें शामिल थे कांग्रेस के साथ। ये नेहरू जी का ये बहुत बड़ा देन है वक्फ बोर्ड का। ये देश में ये कोई
वक्फ बोर्ड कोई कानून नहीं है मेरे भाई, ये वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को बिल ला करके हमारे आदरणीय रेगुलेट नरेंद्र किया मोदी गया है। ने चलिए ठीक है, खारिज किया, चलते चलते एक छोटी सी लागू प्रतिक्रिया किया, अरुण जी की भी ले लेते हैं। ठीक है, 65% नहीं, ठीक है भूपेंद्र जी, समाज है, हो गया। उनको एक ही बात फायदा बार मिलने जा बार रहा है। एक ही बात बार बार क्या रखने बात से कुछ करेंगे अलग नहीं हो हमारे जाता। अरुण भाई? अरुण जी की चलते चलते एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी, बार बार हमारे मेहमान कह रहे हैं कि माई समीकरण दरक रहा है इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, हमारा समीकरण हम A to Z की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, उसमें से M खसक गया। की बात करते हैं। अरे सुन इनका- लीजिए ना, नहीं, हम- महेश जी, महेश जी, महेश जी, हम हैं ना, नहीं हम हैं सवाल रखने के लिए। जी अरुण जी हम बोलिए। लोग, दीपक जी, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव की राजनीति करते, संविधान की रक्षा की बात करते। हम लोग भारतीय चलिए, तो जनता अब कोर्ट में पार्टी देख की लिया तरह- जाएगा कि संविधान नहीं, के तौर पर, संविधान के किसी तर्ज एक पर वर्ग की बात क्या करते हैं। मौजूदा सरकार ने गलती की है, सामाजिक कोर्ट में न्याय उसका के फैसला हो नेता जाएगा। बन के वो ठीक है। चाहे अमीर बन गए। ठीक है, हो गया भूपेंद्र जी, अब समय नहीं है, समय नहीं है, क्या माफी बात चाहूंगा, करेंगे माफी चाहूंगा। भूपेंद्र यादव जी, महेश दास जी और अरुण यादव जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना दिलचस्प है कि जो दल एक खास समाज को अभिजात्य और निचले तबके में, दलितों में और अलग अलग वर्गों में बांटकर अपनी राजनीति करता आया है, वही वर्ग अगर दूसरे तबके में, यानी कि साफ तौर पर कहें तो मुस्लिम समाज में जो अभिजात्य वर्ग है, जिसका संपत्ति पर कब्जा है कुछ छोटे से समूह द्वारा, अगर वो बड़े तबके को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, तो उस कोशिश में क्यों अड़ंगा डाला जा रहा है और कोर्ट तक इस मामले को क्यों लिया जा रहा है। जनता ये समझेगी, इसका फैसला लेगी, और चुनाव नजदीक है बिहार में, तो इसका जल्द पता चल जाएगा कि जनता बदला लेगी या साथ इस बदलाव के खड़ी रहेगी।